82.7% सनातनी इस भारत में सबसे बड़ी मेजॉरिटी में है। अब मान लीजिए कि 5% जो है वो आ जा रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर हो जा रहा है ऑलमोस्ट 88% हिंदू। ये 72 फिरका आजादी के वक्त 7 करोड़, मोर देन 7 करोड़ था और आज 20 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब हमारे यहाँ कन्वर्शन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, हमारे यहाँ कोई मिट्टू बैठ करके किसी का कन्वर्शन तलवार दिखा करके सलवार नहीं पहना रहा है, या तलवार दिखा करके सलवार नहीं होता। मुसलमानों की और अवैसी एक राजोकार फौज का, पाकिस्तानी फौज का आखिरी सिपा सलार है। इन्होंने ये ठान रखा है कि हम कैसे भी कर करके हम भारत को इस्लामिक देश बनाएं। और भारत के इसी पश्चिम बंगाल, जहां मैं बैठी हुई हूँ, इसी पश्चिम बंगाल के एक गली कूचे में अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रखनी पड़ी और अपनी कई किताबों में लिखना पड़ा कि कोई भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह सकता है, कब ना अभी रह सकता है और ना कभी रह सकता। जो भी मुसलमान, अवैसी समेत जो मुसलमान अपने आप को अत्याचारित समझते हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वो ईरान आ सकते हैं, वो अरब आ सकते हैं, ऐसा कर लेना। 7 करोड़ मुसलमान 20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के 13% हिंदू से वो 1% में चले गए। वो गजवाए हिंद करेंगे भारत में रह करके भारत में गजवाए हिंद करेंगे। अच्छा नाजिया, सीए के हवाले से हमने देखा पहले बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे, अब वो चीज तो नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म हो रही। एक तो हमें ये बताएं कि सीए से क्या फायदा होगा। मोदी साहब ने भी, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं कुछ महीने डेढ़ में, उन्होंने इसको अनाउंस किया है, तो क्या इसका एक्चुअल बेनिफिट जो होगा इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को, लोगों को, या जो दूसरे कंट्रीज में हिंदू रिलीजन के या बाकी रिलीजन के रहने वाले लोग हैं उनको? आपको बहुत अच्छे से पता होगा फकर भाई कि 1947 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे। जब 21% की माइनॉरिटी थी, उसमें 13% हिंदू थे। आज 1% भी सही से नहीं बचे। बांग्लादेश में 1974 में, जिसको भी मेरी बात लग रही है कि मैं हवाबाजी कर रही हूँ, वो गूगल में सर्च कर सकता है या बांग्लादेश से एक डेटा मंगवा सकता है। 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हिंदूज थे, आज वहां पर 5.9% हिंदूज है। तो इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं का कन्वर्शन हो रहा है, उनको मार के फेंका जा रहा है, उनके साथ उनका जेनोसाइड और नरसंहार हो रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारे भारत में जो माइनॉरिटी है और सबसे बड़ा तबका मुसलमानों का, ये 72 फिरका आजादी के वक्त 7 करोड़, मोर देन 7 करोड़ था और आज 20 करोड़ से ऊपर है। तो मतलब हमारे यहाँ कन्वर्शन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ किसी को ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है, हमारे यहाँ कोई मिट्टू बैठ करके किसी का कन्वर्शन तलवार दिखा करके सलवार नहीं पहना रहा है, या तलवार दिखा करके सलवार नहीं उतार रहा है। तो जो अत्याचारित मेरे भाई बहन है, उनको तो हमारा लेकर आना, उनको इज्जत देना, उनको यहाँ की नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। अब मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है या पाकिस्तान की आवाम को ऐसा लगता है कि भाई अवैसी जो बोल रहा है, ममता बनर्जी जो बोल रही हैं, बर्क जो बोल रहा है, मदनी जो बोल रहा है, बुखारी जो बोल रहा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं 57 मुस्लिम कंट्री भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पास करे अपने अपने असेंबली में और लोकसभा में, पार्लियामेंट में पास करके यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भेज दिया जाए भारत में गृह मंत्री जी के टेबल पर कि भाई जो भी मुसलमान, अवैसी समेत जो मुसलमान अपने आप को अत्याचारित समझते हैं, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, वो ईरान आ सकते हैं, वो अरब आ सकते हैं। ऐसा कर लेना चाहिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि हम तो खुशी खुशी जा करके छोड़ कर आएंगे एक डब्बा मिठाई दे करके। ओके। अच्छा नाजिया, ये वाली बात आप जो कर रही हैं, इसके साथ साथ मैं भी जब पढ़ रहा था तो कुछ मतलब न्यूज चैनल ने उसको कहा कि एंटी मुस्लिम लॉ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको लिखा हुआ है। और जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि एक सेकुलर स्टेट, इंडिया को एज ए सेकुलर स्टेट आज भी लोग जानते मानते हैं और कहते भी हैं, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या आप कहते नहीं, ये मतलब एक अलग चीज है, वो एक अलग मुझे रोजा रखने मना किया जा रहा है, या भारत में मुसलमानों को सीएए तो इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया,
तो मुझे तो रोजा रखने को नहीं मना कर रहा है, मुझे तो मुसलमानों को मस्जिद मुस्लिम क्यों बोल रहे हैं इसको नाजिया? ये थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद भी मतलब आप मुस्लिम भी हैं, लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है क्यों बता रहे हैं ये लोग? ये एक डर खौफ वैसे क्रिएट किया जा रहा है या कुछ और माइंडसेट? एक तो इनको ऐसा लग रहा है कि 82.7% सनातनी इस भारत में सबसे बड़ी मेजॉरिटी में है। अब मान लीजिए कि 5% जो है वो आ जा रहे हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, तो यहाँ पर हो जा रहा है ऑलमोस्ट 88% हिंदूज। और इनका क्या फतवा था 18 दिन पहले दारुल उलूम का कि वो गजवाए हिंद करेंगे भारत में रह करके भारत में गजवाए हिंद करेंगे। देखिए ये बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है मुसलमानों की, और अवैसी एक राजोकार फौज का, पाकिस्तानी फौज का आखिरी सिपह सलार है। इन्होंने ये ठान रखा है कि हम कैसे भी कर करके हम भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे, पर वो नहीं बना सकता है, कभी भी नहीं बना सकता है। आप सोचिए, मैं बहुत पुराना इतिहास में निकाल करके आपको बता रही हूँ। जब 1947 में जब आजादी हुई, उसके बाद बंटवारा हुआ तो हमारे भारत के पहले लॉ मंत्री भी दलित हुए थे, और पाकिस्तान के भी पहले लॉ मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल दलित थे। सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। 34 पन्नों का लियाकत और नेहरू के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था दिल्ली में, 34 पन्नों का, और वो भी मेरे पास, वो एग्रीमेंट भी है मेरे पास। तो उन्होंने पहले मैं इनकी बात बता देती हूँ। जोगेंद्र नाथ जी आखिर दलित होकर के कायदे आजम को सपोर्ट कर रहे थे, लियाकत को सपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको पाकिस्तान से भाग करके भारत आना पड़ा, और भारत के इसी पश्चिम बंगाल, जहां मैं बैठी हुई हूँ, इसी पश्चिम बंगाल के एक गली कूचे में अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रखनी पड़ी, और अपनी कई किताबों में लिखना पड़ा कि कोई भी हिंदू पाकिस्तान में नहीं रह सकता है, ना अभी रह सकता है और ना कभी रह सकता है। अब लियाकत और नेहरू के साथ जो 34 पन्ने का एग्रीमेंट दिल्ली में हुआ था, उस एग्रीमेंट में एक ही मूल बात थी। हम लोग को तो आदत है ब्रीफ में बात करने की, क्योंकि आप भी पेशे से वकील हैं और मैं भी, तो मैं छोटे में बता दे रही हूँ सिनॉप्सिस में, कि उसमें एक ही बात थी कि जो पाकिस्तान में माइनॉरिटी है और जो भारत में माइनॉरिटी है, उनको उनकी आजादी मिलेगी और धर्म की आजादी मिलेगी। तो देखिए, हमारे भारत में तो धर्मों की आजादी इनको मिली, हमारे यहाँ 7 लाख मस्जिदें हैं, अनगिनत मदरसे हैं, अनगिनत इमाम बाड़े हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। 7 करोड़ मुसलमान 20 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के 13% हिंदू से वो 1% में चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, अफगान और बांग्लादेश माइनॉरिटी पर बहुत अत्याचार किया है, पर भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार नहीं हुआ है।